नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं अक्षय मिठानी आप सबका आपके मनपसंद YouTube चैनल अक्षय मिठानी ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मेरे व्हाट्सएप में आई एक बहुत ही बढ़िया कहानी जो मेरे हृदय को स्पर्श कर गई, वो आज YouTube के माध्यम से मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी जिसने भी लिखी हो उसके चरणों में मेरा वंदन और मां सरस्वती की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे। एक छोटा सा गांव था और गांव में एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट के बाहर 3-4 भिखारी खड़े रहते थे जो छोटे छोटे बच्चे थे और कोई 2-3 पागल थे। उसमें से एक 20-25 साल का लड़का वहां पर रेस्टोरेंट पर आता था और सबके लिए टिफिन खरीदता था और सबको टिफिन देता था। कोई पागल था तो उसको अपने हाथों से खिलाता था। ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 साल तक चलता रहा। बात बात में रेस्टोरेंट के मालिक ने उस लड़के से पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तब लड़के ने बहुत बढ़िया बात की कि जब मैं छोटा था तो मेरे पापा अपने हाथों से रसोई बनाकर ऐसे पागल और बुजुर्ग जो रास्ते पर रहते थे उसको खाना खिलाने के लिए निकलते थे। ये काम मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और इसलिए अब मेरे पापा तो 1 साल से रहे नहीं इस दुनिया में, तो मैंने उसका काम अधूरा पूरा किया है। तो रेस्टोरेंट के मालिक को भी ये बात अच्छी लगी कि कोई लोग हैं समाज में जो इन सब की चिंता करते हैं। धीरे धीरे ऐसा 2 साल तक चला, 3 साल तक चला, लेकिन अचानक एक दिन वो लड़का रेस्टोरेंट पर नहीं आया। रेस्टोरेंट पर नहीं आया तो भिखारी के बच्चे जो थे वहां पर, उसने सोचा कि कई बार गाँव गए होंगे, शाम को आ जाएंगे। लेकिन रात को भी ऐसा ही हुआ। रात को भी वो लड़का नहीं आया। 3 दिन बीत गए लेकिन वो लड़का नहीं आता था। एक बुजुर्ग भिखारी आया, उसने अपने थोड़े से पैसे भीख में मिले थे जो उसमें से खाना खरीदा रेस्टोरेंट में और इन पागल और बच्चों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उस बुजुर्ग भिखारी ने एक बात बताई कि जो लड़का हमारे लिए ईश्वर के रूप में आता था और हमें खाना खिलाता था, उसकी एक अकस्मात में मृत्यु हो गई है और अब वो हमें खाना खिलाने के लिए नहीं आएगा। सबको बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। तो बुजुर्ग भिखारी ने बोला कि वो लड़का नहीं आएगा, लेकिन हम 3-4 बुजुर्ग भिखारी ने ऐसा सोचा है कि हम सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगेंगे और हम वो इतना बड़ा तो कोई दान पुण्य नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ पर बच्चे हैं और पागल है उसको हम यहाँ पर से खाना खरीदेंगे और खिलाएंगे। रेस्टोरेंट के मालिक ने बात सुन ली और उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने बोला कि आप लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब ये जवाबदारी, ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूं कि वो लड़के का जो अधूरा काम था उसने उसके पापा के साथ शुरू किया था, अब मैं उसका अधूरा काम पूरा करूंगा और जब तक मुझमें सांस है, मेरे आखिरी सांस तक मैं सबको खाना खिलाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई अच्छा काम हो तो उसका भी हमें चेप लगना चाहिए। जैसे एक बीमारी एक को हो तो वायरस से दूसरे को हो सकती है, वैसे ही कोई एक अच्छा काम कर रहा है व्यक्ति तो उसका चेप, उसका वायरस हमें भी लगना चाहिए। और यही सच्ची इंसानियत है। हम भगवान को मंदिर में ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे रास्ते पर भी हमें भगवान मिलते हैं। तो उन लोगों की सहायता करें और हो सके उतने अच्छे काम करते रहे। फिर नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए अक्षय मिठानी का जय हिंद, जय भारत।